सती ने सोचा कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, ये घड़े के बेटे के पास कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताओ, कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। हाँ महाराज, कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा को बोलते हैं घट, और घट को बोलते हैं हृदय, और हृदय से क्या निकलता है? भाव। तो अगस्त्य जी किसके बेटे हो गए? भाव के बेटे हो गए। और जब भाव से कथा सुनोगे तभी समझ में आएगा, बगैर भाव के समझ में नहीं आती है कथा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और भैया बांध लेते भक्त हमको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। हम तो भाव के भूखे हैं, तो कथा कैसे सुनना है? बोले भाव से सुनना है। कथा तो महाराज घट से ही सुननी चाहिए। हाँ, ये जो भाव वाली बात है ना, एक व्यक्ति था, वो घर से निकला छाता खरीदने के लिए। पत्नी ने कहा कहां जा रहे? बोले छाता खरीदने। बोले दुकानदार बहुत चोर हो गए, जाना तो आधा दाम बोल। बोले अच्छा। अब यहां से गया दुकान में, बोले तुमने छाता कितने का दिया? उसने कहा 40 रुपए का। बोले 20 रुपए में दोगे? उसने कहा नहीं 30 में दे देंगे। बोले 15 में दोगे? अब तो वो घर से ही पढ़ के गया था महाराज कि आधा दाम बोलना है। अच्छा वो पति कैसा जो पत्नी की बात न माने। एक जगह कथा कर रहे थे महाराज गुरुजी, और गुरुजी ने कहा ये बताओ जो जो अपनी पत्नी से डरता हो हाथ खड़ा करो। और महाराज अद्भुत हुआ, सबने खड़ा कर दिया। एक आगे बैठा था उसने नहीं खड़ा किया। गुरुजी ने कहा क्यों, तुम नहीं डरते हो? बोला गुरुजी डरता तो मैं भी हूं, पत्नी से डरता तो मैं भी हूं, पर जब कथा सुनने के लिए आ रहा था तो पत्नी ने कहा उठक बैठक मत करना, नहीं तुम्हारी जगह कोई दूसरा ना बैठ जाए, इसलिए हमने हाथ भी नहीं खड़ा किया। गुरुजी ने कहा हे भगवान ये तो सबसे बड़ा वाला निकला। अब महाराज पत्नी ने कह दिया कि जाना तो आधा दाम बोला। बोले 30 में दोगे? बोले 15 में। बोला चलो 20 रुपए दो। बोले 10 में दोगे? और बाद में महाराज वो छाता नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसने वस्तु का जो भाव था वो उचित नहीं लगाया। बड़े ध्यान से श्रवण करना, जो वस्तु थी उस वस्तु के भाव को उसने सही नहीं लगाया, उचित नहीं लगाया। तो महाराज सहित हरि बोल। प्रधानता भाव की है। आपसे हमने कहा कि आप भगवान को फूल चढ़ा दीजिए, आप भगवान को प्रसाद लगा दीजिए, आप भगवान को अक्षत रोली चंदन फूल माला से पूजा, आप सबने कर दिया। हमने कहा आप थोड़ा सा भगवान को भाव चढ़ा दीजिए। अब भाव है ही नहीं है महाराज। जहाँ भाव रखना है वहां तो दुकान रखी हुई, एक तरफ मकान रखा हुआ है, दूसरी तरफ शराब भी है, उसी में गांजा भांग सब है। जहाँ भाव होना चाहिए। शंकर जी भाव सहित गए, इसलिए छोटे बन करके गए हैं। और माता सती कैसे गई हैं? संग सती जग जननी भवानी। महाराज चेक बुक में तो इनकी साइन भी ना हो पाए, इतना बड़ा नाम लेके गई। हाँ बोले हम सती हैं, जग जननी जगत की माँ हूं मैं भवानी हूं। अब जब वहां गए तो जब शंकर जी को देखा, अरे ये तो अखिलेश्वर आ गए, हमारे प्रभु आ गए। तो अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा आरती करने लगे। तो उन्होंने सोचा कथावाचक जी तो खुद ही आरती उतार रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे।
यहीं से अश्रद्धा ने मन में प्रवेश कर दिया। अश्रद्धा मन में प्रवेश कर गई। और महाराज ये नाम प्रपंच बड़ा खतरनाक होता है, विशेषण। हाँ, कोई आ जाए और उसका नाम पूरा पूरा ना बोल पाए, फिर महाराज देखो उसका ठिकाना। ये नाम प्रपंच बड़ा खतरनाक है। लेकिन महाराज ये नाम वाम कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ काम चलाने के लिए होता है। एक बिटिया थी, उसकी नई नई शादी हुई, शादी करके अपने ससुराल गई महाराज। ससुराल गई तो कुछ दिन ससुराल में हुआ था। एक दिन सास ने कहा कि अरे बहू, वो थोड़ा सा मक्खन निकाल लो। तो वो मटके का पात्र होता है, उस पात्र में महाराज दही को जमा दिया जाता है। सुबह उसको मथ करके उससे वो निकाल लिया जाता है। अब वो मथने के लिए बैठ गई। अब थोड़ी देर हुआ तो महाराज से मक्खन आ गया। अब वो गई भागी भागी अपने सास के पास में, उसको निकालना नहीं आ रहा था। सास से बोली, सासू माँ वो मटकी में मक्खन आ गया है, उसको निकाल लो। अब महाराज सासू इतने में तो अब ना पूछो, पारा हाई हो गया, गुस्सा, बोलने का सहूर नहीं। तो यही तेरे माँ बाप ने सिखा करके भेजा है, यहाँ ऐसे बात किया जाता है। अब बहू को ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको डांट क्यों पड़ रही है। थोड़ी देर बाद बहू को पता चला कि हमारे ससुर जी का नाम मक्खन लाल है, इसलिए डांट पड़ रही। अब महाराज फिर दूसरे दिन वो निकालने के लिए बैठी मक्खन। अब वो मक्खन फिर आ गया, अब उसको निकालना ना है बेचारी। अब नई नई तो बिटिया की शादी हुई थी। फिर गई, माँ चलो निकाल लो। क्या निकाल ले? अरे वो निकाल लो। क्या निकाल ले? अरे जो उस दिन मटके में आए थे वो फिर आ गए हैं, चलो निकाल लो। बोले मटके में? अरे बोले मटके में ससुर जी आ गए हैं, चलो उनको निकाल लो। तो ये नाम प्रपंच महाराज। अब वो नाम अगर ले लेती तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाता? एक व्यक्ति का नाम था ठनठन पाल। पत्नी ने कहा सुनो, नाम चेंज करो, नहीं तो आज से तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और महाराज उठा के झोला मायके के लिए चल दिया उसने। जब मायके के लिए चल दिया तो रास्ते में देखती क्या है, एक बिटिया मिली, लड़की, वो कंडे लकड़ी बीन रही थी। बोले तुम्हारा क्या नाम है? तो उस बिटिया ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। बोले अच्छा लक्ष्मी, और कंडे बीन रही हो? आगे गई तो एक भूसा ढो रहा था बैलगाड़ी से। बोले तुम्हारा क्या नाम है? उसने पूछा। बोला मेरा नाम है धनपाल। और आगे बढ़ी महाराज तो आगे एक अर्थी जा रही थी। बोले मरने वाले का क्या नाम? बोले मरने वाले का नाम है अमर सिंह। वहीं से झोला लेकर के वापस आ गई। बोले क्यों, तुम तो गई थी, जल्दी आ गई? बोले हाँ हमको जवाब मिल गया। बोले क्या मिला जवाब? बोले लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए भले मेरे ठन ठन पाल। ये नाम प्रपंच है, लेकिन इस नाम के पीछे लोग मरते रहते हैं महाराज। जब तक उनके पीछे मत ना लगाओ महाराज, फलाने महामंडलेश्वर, फलाने के शिष्य, फलाने ढिमका, तब जाकर के उनका पूरा परिचय नहीं दिया तो समझ लो आप उनके क्रोध के बिल्कुल एकदम नजदीक। कोई नेताजी आ जाए महाराज, अब उनको पूरा मत बताओ, चाहे झूठे उनके बारे में बोलो, इनका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्चस्व है, ये अपने सारी प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करते हैं, चाहे महाराज दुश्मन के जैसे देखते हो, बताना जरूर है। तो भले मेरे ठन ठन पाल महाराज, नाम प्रपंच, और यही फंसा देता है, यही फंसा दिया माता सती को। क्यों? क्योंकि उन्होंने, ऋषि ने तो पूजा करी, लेकिन पूजा का किस पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ने वाला जान सकता है।
अलग अलग प्रभाव पूजा का पड़ता है। अब किस पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है हमारा? झुके रहो। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। यदि आप में झुकने की शक्ति है ना, तो समाज में आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं विद्वान हूं। हमारे अंदर नम्रता है, तो समाज में आपको देखते ही लोग जान जाएंगे कि हाँ कितना नम्र है। और ज्ञान का ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्ञान तो खुद उजागर हो जाता है धीरे धीरे। झुके रहो और राम जी से नाता जोड़ करके रखो। जितना झुकोगे उतना राम जी के करीब जाओगे, और जितना अकड़ोगे उतना दूर जाओगे। एक बार जोर से बोलो जय सिया राम।